चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन 10 मार्क्स। सबसे ज्यादा 10 मार्क है इसमें से। इसका एमसीक्यू आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, डिग्री एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 और उसका इंडेक्स 1 है, तो आंसर ए आएगा। इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए एक लॉ है मैथ्स का, a रेज टू 1/m इज इक्वल टू बी। तो a का वैल्यू होता है b रेज टू m, और यहाँ अगर n/n है, a रेज टू n/m इक्वल टू b, तो आंसर हो जाएगा a रेज टू n b रेज टू m। मतलब जब 1/m लेफ्ट से राइट में आता है तो m हो जाता है, तो वहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ ये कितना है 2/3 ना, तो 2 को यहाँ दो, 3 को यहाँ भेज दो, तो क्या होल क्यूब हो जाएगा। ये ऑर्डर जो लेफ्ट में आ रहा है, स्क्वायर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/3। समझा? इसको एक्सपांड करके मतलब थोड़ी है, ऑर्डर तो 3 है ना, ऑर्डर का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका इंडेक्स होता है डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडेक्स होता है डिग्री। आंसर 3/3। ये बाद में देखते हैं जरा। पहले रफ कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान देना, आने वाला का एग्जाम में आएगा, एग्जाम में द ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग in a differential equation is called order of a differential equation. Second, the power of the highest order derivative when all the derivatives are made free from negative and fractional indices, if any, is called degree of differential equation, which is always a positive integer or natural number. Next, a solution of differential equation which can be obtained from the general solution by giving particular values of arbitrary constant is called particular solution. Value करने के बाद particular solution. Order and degree of a differential equation is always a positive integer. True and false. Second वाला, order and degree of a differential equation is always positive integer. Answer is true. The degree of a differential equation is a power of a highest order derivative when all derivatives are made free from negative and fraction. Answer is false. वो तो order होता है, order के बाद degree आता है। The order of a highest order derivative occurring in a differential equation is called a degree. False. तो डिग्री होता है, डिग्री को ऑर्डर बोल रहे हैं, ऑर्डर को डिग्री बोल रहे हैं, गलत बात है, इसके दोनों फॉल्स आ गए। नंबर 5, the power of a highest order derivative when all derivatives are made free from negative and fractional indices, if any, is called order. Now it's called what? डिग्री। एक मिनट, ट्रू है थर्ड वाला, सॉरी ये वाला, ये फिफ्थ वाला ट्रू है। कौन सा ट्रू है? थर्ड का ट्रू भाई। डिग्री तो क्या होता है, ऑर्डर का होता है ना, तो dy/dx रूट पे नहीं होना चाहिए। ये वाला ट्रू है, ये वाला फिफ्थ वाला ट्रू है। इन द पावर थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू। अच्छा पावर बोलना इसके लिए, यहां ध्यान दो,
डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कभी भी ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स आया तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट इज आंसर इज नॉट डिफाइंड इज ट्रू। इसका डिग्री ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर 1 डिग्री मिलने वाला नहीं है। और ये दोनों सेम है ना इसके लिए। पावर डिग्री होता है ना, इसका फॉल्स आएगा ना। आओ फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मूला dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। IF का फॉर्मूला है e रेज टू पी डी एक्स, e रेज टू पी डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट आई का वैल्यू आएगा, पी का वैल्यू आएगा 1, यस और नो। तो ई रेज टू 1 का ई रेज टू एक्स आएगा, आंसर इज सी। समझा? द वैल्यू ऑफ पी इज 1 बिकॉज द फॉर्मेट इज व्हाट, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यस और नो। तो y कितना हो गया, p का वैल्यू 1 हो गया, कंपेयर करके ना, इससे कंपेयर किया तो y से मल्टीप्लाई जो हो रहा है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर IF, इंटीग्रेशन e रेज टू 1, 1 का क्या होता है x, आंसर इज e रेज टू x, यस। इधर क्या आएगा, इधर अपने को बोला सोल्यूशन फाइंड करने का है। ये पहली बात तो dy बाई डी एक्स है, यस और नो। IF दिया ऑलरेडी, क्या दिया IF फॉर्मूला, आंसर व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर DE फॉर्मूला इज y into IF इंटीग्रेशन q into IF dx plus c। तो द क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IF दिया है, Q का वैल्यू कितना है e रेज टू एक्स, अपने को मालूम है Q भी e रेज टू एक्स, और तो y क्या है एज इट इज, IF क्या है e रेज टू माइनस एक्स, Q क्या है, IF क्या है, इसका आंसर 1 आएगा। 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, व्हाट इज 1 इंटीग्रेशन, x प्लस सी, आंसर इज ए। बी क्यों नहीं, माइनस नहीं है, IF क्या है माइनस है ना, बिकॉज x का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू 1 आएगा, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, -1 का -x आएगा ना, आंसर इज ए। हो गया, ये ट्रू फॉल्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज e रेज टू माइनस एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, -1, इंटीग्रेशन ऑफ -1 माइनस एक्स, आंसर e रेज टू, आंसर इज ट्रू। अगर यहाँ होता प्लस, आंसर क्या होता, फॉल्स होता। सब सॉल्व हो गया, वाह। चलो आ जाओ अभी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, हाँ
y इक्वल टू k1 प्लस k2x इज, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है और उनको लिमिट करता है। ये सुनो, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर भी 2 ही होगा। क्या है, y इज इक्वल टू वॉट, k1 प्लस k2x dy बाय dx, इसका 0, k2 आउटसाइड, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो dy बाय dx इज माइनस k2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, आंसर में k2 आएगा, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट कर दूंगा इसको। नेक्स्ट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, u derivative of v plus v derivative of u, कांस्टेंट का 0। ऑप्शन में है कोई x स्क्वायर, अगर आप चाहो इधर भी x है इधर भी x है, x से डिवाइड कर दो, थ्रू आउट डिवाइड बाय x, x कॉमन 0 अपॉन x, जो बोलना है बोल सकते हो आप। अब देखो x डिवाइड बाई डी एक्स, आंसर इज बी। आंसर इज बी, डन। इसको भी दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट होगा, d2y बाई डी एक्स टू वाई, ए कहां से आएगा यार, क्वेश्चन रिपीट होगा ना, y माइनस वाई 0, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर k e रेज टू x प्लस k2, differentiating with respect to x, derivative k1 e raised to x माइनस k2 e raised to माइनस x, -1 मल्टीप्लाई किया ना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, d2y by dx2, सेम, माइनस बिकम प्लस, तो आंसर होता है d2y by dx2 इज इक्वल टू y, आंसर इज d2y by dx2 माइनस y इक्वल टू 0। इसमें डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन आना चाहिए, इसका आएगा डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो आंसर होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1, नहीं चलेगा, ये तो u ही नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स
-1 equal to 0, minus become answer is D. D is answer. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है, या तो आंसर ए या तो आंसर सी, या तो आंसर सी है. हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सी आना कंपलसरी है. आंसर इज सी. ये 7 क्यों नहीं? ये कब आएगा 7? जब आपको एक्स वाई का वैल्यू दिया रहेगा. पर्टिकुलर सोल्यूशन है ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन बी सी कौन है? जनरल सोल्यूशन है. एट प्रेजेंट में क्या चाहिए? जीएस चाहिए. पीएस कब मिलता है? जब एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है. इसके लिए ए से बेहतर सी है. तो आर्ग्यूमेंट आएगा सर दोनों का सेम आएगा आंसर. डेरिवेटिव दो, 7 का भी 0 होता है और सी का भी 0 होता है. बट 7 कब आएगा? जब एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा. आंसर इसके लिए सी है, ए नहीं है. और कौन सा बाकी है भाई? सोल्यूशन ऑफ, ओहो ये पूरा चाहिए क्या? y log y dy by dx सॉल्व करने पड़ेगा. वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा. ला करता हूं मैं. क्या क्वेश्चन है? इक्वल टू, so dy by dx y log y dx upon x. हाँ क्या ना? वेरिएबल सब इंटीग्रेशन वन अपॉन y log y. आंसर लॉग में आएगा. न्यूमिनेटर इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर. आंसर लॉग ऑफ, जब दोनों आंसर लॉग में हो, लॉग क्या लो? लॉग 0. लेफ्ट हैंड साइड लॉग लॉग y, राइट हैंड साइड लॉग x. आंसर लॉग y इक्वल टू 3x. लॉग y का वैल्यू क्या है भैया? सी है ना? आंसर क्या देखो इसका? डी है क्या? डी ना? डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम ई आएगा तो ई रेज टू सी एक्स इज इक्वल टू वाई. उन्होंने कांस्टेंट को ए लिया है. कांस्टेंट टेकन एज ए. डन. ये डायरेक्ट करेंगे हम लोग. बैक्टीरिया वाला. बैक्टीरिया इंक्रीज द रेट proportional to number if the original number double m double in 3 hours. So m हो जाएगा 2m. कब? 3 आवर्स में. नेक्स्ट 3 आवर्स में 2m हो जाएगा 4m. कितना टाइम गया? 6 घंटा. आंसर इज 6 आवर्स. आंसर इज 6 आवर्स. ये तो हो गया सब ना.
डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट आता है ये सॉल्व करने? मैं कर लेता हूं। क्या क्वेश्चन है? bx प्लस इज इक्वल टू ए बी। पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? b इंटू 1 प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको, ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन ए। अगेन डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट का 0, आंसर डी टू वाई बाई डी एक्स 2, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इक्वल टू 0। क्लियर? और कौन सा बाकी है भाई? हो गया? फिर तो बाकी है ई रेस टू माइनस एक्स। ई का वैल्यू -1 आएगा। अपने को पूछा है इंटीग्रल वेक्टर ई रेस टू माइनस एक्स। इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 8.2 तो सब कर लेंगे भैया, वो तो डेरिवेटिव है। नेक्स्ट लास्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम, log p इज इक्वल टू के टी प्लस, और उससे पहले वाला लीनियर वाला, और जिसको आता है वो देख ले भैया, होमोजीनियस और जो बचा हुआ वो देख ले भैया। इजी चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है।